अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 10 है और क्वेश्चन ये इस प्रकार है, CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB और EGF ऑफ ट्रायंगल ABC। सबसे पहले हमने दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल लिया हमने ABC और दूसरा ट्रायंगल लिया हमने ये ले लिया हमने EGF। ये कौन सा लिया है? EGF। तो एक ABC ले लिया और एक क्या ले लिया हमने? ABC और दूसरा है FEG। तो ये F पॉइंट आएगा यहाँ पर E आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? G आएगा। ये ABC हो गया और ये क्या हो गया हमारा? FEG हो गया। अब इसमें अरे ABC और EFG, ABC और EFG, सॉरी इसमें ये EFG इसी प्रकार आ रहा है, ये ट्रायंगल ABC और EFG, ABC और EFG। अब इसमें अब हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में, CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ACB। ACB ये है तो CD तो इसका बाइसेक्टर हो गया, यानी CD जो लाइन है हमारी इस एंगल को क्या करती है? समुद्रभाजित करती है, बाइसेक्ट करती है दो बराबर भागों में। और उसके बाद EGF का बाइसेक्टर है GH, ये हमारा क्या है? GH है। ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये इसका बाइसेक्टर है। अब इसमें D एंड H आर लाई, D इस पर लाई करेगा पॉइंट, H इस पर लाई कर रहा है। अब उसके बाद में आगे ये हो गया हमारा, तब हमें ये दिखाना है इसमें सो दैट CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG। सबसे पहला है इसमें, ये हमें प्रूव करनी है, ये तीन चीज़ें, CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास ट्रायंगल DCB सिमिलर है ट्रायंगल HGE। फिर तीसरा पॉइंट है हमारे पास ट्रायंगल DCA सिमिलर है ट्रायंगल HGF। ये हमें तीन बातें इसमें प्रूव करनी हैं। तो इसमें देखिए आप यहाँ पर CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन EG, तो AC अपॉन FG, AC अपॉन क्या है? AC अपॉन FG। ये हमें सबसे पहले लाना है। फिर उसके बाद ये प्रूव करना है DCB जो है ये HG, इसके मतलब हमें सिमिलर दिखाना है जो है ये। अच्छा, अब इसमें हमसे एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये कही गई है, इफ़ ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। ABC ये हमें दिया हुआ है, इसमें ये गिवन है हमें क्या? ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG। ABC जो है FEG के क्या है? ये सिमिलर है। तो जब ये इसके सिमिलर है तो अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों ट्रायंगलों को बना ले रहा हूँ मैं, ABC और उसके बाद हमने बना लिया FEG, ABC और FEG। तो ये फिगर बेटा में गलती से ही, फिर इसका हमें कोई प्रयोग नहीं, इनका प्रयोग करना होगा हमें, जो है इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है फिर उसके बाद में, क्योंकि CD ये इसका बाइसेक्टर हो गया और GH ये इसका बाइसेक्टर हो गया। अब उसके बाद में जब ये देखिए, अब इसमें जब ये दोनों सिमिलर हैं तो एंगल A को हम इक्वल कह सकते हैं एंगल F के, एंगल B को इक्वल कह सकते हैं हम एंगल E के। भाई जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल को हम आपस में बराबर कर सकते हैं। एंगल C को हम इक्वल कह सकते हैं एंगल G के, एंगल C को किसके इक्वल कह सकते हैं? एंगल G के। अब इसमें जब ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इसे ये इसको बाइसेक्ट कर रही है लाइन जो है इस एंगल को, तो अब क्या होगा इसमें, ये दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। और एंगल C एंगल G के पहले से ही बराबर है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, यदि हम एंगल C अपॉन 2 करें और एंगल G अपॉन 2 करें, इनमें 2 का डिवाइड कर दें दोनों में, तो इनका डिवाइड से हमें ये चीज़ प्राप्त होगी जो है, हमें अब ये लाना है CD और AC अपॉन FG। तो हम इस एंगल C का हाफ हम कह सकते हैं एंगल ACD, और एंगल G का हाफ
हम कह सकते हैं एफ जी एच, एंगल एफ जी एच, ये कह सकते हैं। इस एंगल का हाफ कर दिया हमने तो इसको कह देंगे ए सी डी, इस एंगल का हाफ किया तो इसको कह देंगे एफ जी एच। अब इन दोनों में ये दोनों एंगल बराबर आ गए और एंगल ए एंगल एफ के इक्वल हमें पहले से गिवन है। ये कहाँ से है? यहाँ पे ऊपर से हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम बाई ए रूल से हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी जो है वो सिमिलर होगा, ट्रायंगल ए सी डी जो है सिमिलर होगा किसके? एफ जी एच के, ट्रायंगल एफ जी एच के, इसके सिमिलर हो जाएगा। जब ये इसके सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए सी डी, जब इसके सिमिलर हो गया तो ये मेरे हिसाब से ये वाली बात प्रूव हो गई, डी सी ए एफ जी एच इसके सिमिलर हो गया ये ए सी डी, और ये लिया है मैंने एफ जी एच। अब इसमें यहीं से हम कह सकते हैं कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशो कैसा होगा? आपस में इक्वल होगा। तो यहीं से हम कह देंगे सी डी अपॉन जी एच, सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ जी। यही हमें इसमें लाना था। ये हमारा पहला वाला पार्ट इसका क्या हो गया? प्रूव हो गया। ये पहला पार्ट हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड। अब ये हमने पहला वाला पार्ट प्रूव कर दिया इसका। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले पार्ट की। डी सी बी जो है हमें लाना है एच जी ई के वो लाना है। तो अब ये भी इसी प्रकार हो रहा है जैसे एंगल सी जो है ये एंगल जी के इक्वल है। एंगल सी जब जी के इक्वल है तो इसमें 2 का डिवाइड किया हमने, एंगल सी अपॉन 2 एंगल जी अपॉन 2। तो इसका एंगल सी का हाफ ही हो गया बी सी डी, ये हो गया एंगल बी सी डी, और एंगल जी का हाफ हो गया ई जी एच, एंगल ई जी एच, ये हो गया वी सी डी और ये क्या हो गया? ई जी एच, ये हो गया हमारा। अब जब ये आपस में बराबर हैं और एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है? एंगल ई के इक्वल है। ये हमें कहाँ से पता है? गिवन। तो यहीं से हम कह सकते हैं वाई ए रूल या ए क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं ट्रायंगल वी सी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई जी एच के। तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो गया। डी सी बी ऐसे ले सकते हो आप, डी सी बी अगर हम ऐसे लेंगे डी सी बी, ये सिमिलर हो गया एच जी ई के, ट्रायंगल एच जी ई। यही हमें लाना था इसमें, यही हमें सिद्ध करना था, एच जी ई। अब ये हमारा कौन सा पार्ट प्रूव हो गया? दूसरा वाला क्या हो गया? प्रूव्ड। अब बचा तीसरा पार्ट डी सी ए। अब डी सी ए ये बरा एच जी एफ ये मैं यहाँ पे प्रूव कर चुका हूँ, यहाँ पर ये इन दोनों को लेकर के। तो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे प्रूव कर चुका हूँ इस चीज़ को, तीसरे वाले पार्ट को। ट्रायंगल इसमें मैंने इस तरह से ले लिया था ये ए सी डी, तो इसका क्रम था एफ जी एच था, लेकिन हमें ये लाना है तो हम इसका क्रम ऐसे ले लेंगे डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए ये सिमिलर हो जाएगा एच जी एफ के, ट्रायंगल एच जी एफ के। इसमें ये क्रम थोड़ा बहुत मायने रखता है, मतलब अगर हम इस तरह से ले रहे हैं डी सी ए तो इसको भी आप इसी प्रकार लीजिए एच जी ई। अगर हम ऊपर से ले रहे हैं ए सी डी तो इसको भी ऐसे लीजिए एफ जी एच, इस तरह से जो है। तो इसका क्रम है डी सी ए और फिर हो गया एच जी एफ। ये भी तीसरा वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। इस प्रकार ये पूरा 10 क्वेश्चन हो रहा है।